तो पत्नी को दोषी कोई नहीं ठहरा सकता है। एक बार की बड़ी अच्छी याद है, एक महाभारत का सीरियल चलता था ना, और रामायण का सीरियल चलता था। तो महाराज श्री दशरथ के तीन तीन रानियां पैरों को दाब रही, कोई पैर दाब रही है, कोई हाथ दाब रही है, कोई सर दाब रही है। वो बेचारा एक व्यक्ति देखता रहा, और पत्नी ने जब भोजन परोसा तो क्या कहने लगा, वाह आज मजा आ गया। बोले आखिर ऐसा क्या देखा आपने? बोले महाराज श्री दशरथ की तीन तीन देवियां, कोई पैर दाब रही है, कोई हाथ दाब रही है। तो पत्नी पढ़ी लिखी थी, तो बोले कहा तुम्हारा विचार क्या है, आखिर क्या कहना चाहते हो? तुम भी चाहते हो कि दो चार पत्नियां हो जाएं? बेचारी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन द्रौपदी चीर हरण हो रहा था और पांच पांच पांडवा शीश को झुकाए बैठे थे। तो पत्नी ने कहा कि आज एक बहुत अच्छी कथा को देखा हमने कि एक पत्नी के पांच पांच पति हैं। तो पति तुरंत अकड़ के बोला, खबरदार, ये क्या बक रही है? और बोले काल जब दशरथ जी की कथा बता रहे थे हमें, जब नहीं आई तुम्हें गुस्सा है? तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि पत्नी को पतिव्रता पति ही बनाता है। चरित्र बलम सब बलम प्रधानम। चरित्र बल से हनुमान जी महावीर कहलाए। कि कूलर जो चला थे महाराज जो, तो घुमा दो यार ना, तुम अकेली हवा ले रहे, ऐसे घुमाओ इसको थोड़ा, था की ओर ले चलते हैं। सामने आपके इस तरफ किनका स्थान है? धूम ऋषि जी का, बगल में हनुमान जी का, पीछे शंकर जी का, बगल में यज्ञशाला, सामने भागवत जी। तो चारों तरफ से आप चारों धामों के बीच में विराजे हैं। भाव यदि अच्छा है तो आपको भगवान अवश्य मिल जाएंगे, निस्संदेह। क्योंकि कहा भी है, अरे भाव के भूखे हैं ठाकुर जी, बेह दया निधान करो, गुणगान उन्हीं का करो, गुणगान उन्हीं का करो, गुणगान उन्हीं का। भावना में भाव होना, ऐसी भावना बेकार है, बेकार है। अगर भावना में भाव नहीं है तो समझ लीजिएगा, भावना में भाव आए, भव सिंधु से बेड़ाए पार है, पार है। क्यों? संत मुनि जन ग्रंथ बता रहे, ये सभी पुराण वक्ता बता रहे, अभी संत बता रहे। संत मुनि जन ग्रंथ बता रहे, लिख रहे वेद पुराण, करो गुणगान उन्हीं का, करो गुणगान उन्हीं का। बोल। एक माइक खोल दे भैया ढोलक वाले का। बोलो। सबेरे खबाए बेर। सुनील माई के पास आ जाओ।
जहां कहीं हो इस माइकों को राइट करो और ये आवाज खोलो इनके माइक की। सबीरी खबाए बेर 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 में प्रेम भाव है। चख चक्कर के बेर खिला रही और वो अनुपम। हेलो, भाव दिख रहा है। जहर भी बनो है अमृतो, जहर भी बनो है अमृत, मीरा के भाव में प्रभाव है। हाँ प्रभाव है। अरे साग बिदुर घर खाए प्रभु ने, साग बिदुर घर खाए प्रभु ने, भाव न भाव प्रधान करो गान उन्हीं का। करो गुणगान उन्हीं का, करो गुणगान उन्हीं का। और माइक जैसा बोल रहा था वैसी बोलें दो। अरे पारथ के सारथी बने, साहित्य अलंकार का ध्यान देते हुए भगवान कृष्ण किसके सारथी बने? पारथ अर्जुन का नाम था। पारथ के सारथी बने, गोपिन के संग रास है, कियो रास है। मालिक त्रिलोकी के, सुदामा की भावना के दास हैं, हा दास हैं। कौशिक भजे भावना से जो, रमा भजे ये, रमा भजे ये भावना से, हो जावे कल्याण। करो गुणगान उन्हीं का, करो गुणगान उन्हीं का, करो गुणगान उन्हीं का, करो गुणगान। जय श्री राम। भैया सुनील, हाँ हमने पहले कहा था यार, व्यवस्थित करके रखो। आज भगवान माताएं अब कथा पर ध्यान दें। भाव निर्मल मनजन सोमोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट संसार से तो हम आप कर सकते हैं, गलत सबके साथ कर सकते हैं, मगर परमात्मा के साथ खिलवाड़ हम और आप करेंगे तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हो। क्योंकि आत्मा जीव आत्मा से कह रही है, एक चेतावनी है 2 लाइन की, कि संसार में वृक्ष लगे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं, और आज का जबरदस्त गमार इंसान विचार करता है कि मेरे सामने कोई है ही नहीं, कहां भगवान है, सब आडंबर है। ऐसा नहीं, क्योंकि कहा है, बड़ी सुंदर चेतावनी है। और एक बात मोरी सजनी, गठियालो चुनरिया में, गठियालो चुनरिया में।
अरे सुनील, जहां कही हो तुरंत दौड़ करके माइक के पास आ। सही करो ये ढोलक का माइक। गठियालो चुनरिया में, गठियालो चुनरिया में, इंसान को ठग ले हो। इंसान को तो ठगा जा सकता, भगवान को का ठग हो। मूर्ख को ठग ले हो, गुणवान को का ठग हो। मोह काला करे जे हो, काला कहेगा हो। तो गज की चदरिया में, तो की गगरिया में, तो गज की गगरिया में। एक बात मरी सजनी, गठियालो चुनरिया में, गठियालो चुनरिया में। जय हो। प्रकार से महाराज जीवन में संत वाणी, विद्वानों की वाणी आपको ग्रंथ महापुरुषों के माध्यम से बताया गया कि जिसकी दृष्टि सुंदर है उसकी सारी सृष्टि सुंदर होती है, और जिसकी दृष्टि गलत होती है उसकी सारी सृष्टि गलत होती है। थोड़ा हमारे माइक को बढ़ाइए। हाँ, अब बांके बिहारी श्रीधाम वृंदावन में कितनी उम्र हो गई भगवान की? पूतना का उद्धार कर दिया, अघासुर, बकासुर, केसी, कुब्जा पर कृपा कर दी और अजय कंस को मार डाला। गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन 7 रात धारण किया गया। ये बहुत सारी कथाएं, कभी इनकी कृपा हुई, वक्त आएगा तो फिर स्वतंत्र मंच कथा पर होगा तब आपको सुनाई। भगवान की आयु 10 वर्ष ब्रिज की लीला को किया और 11वें वर्ष में सांदीपन जी के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए और 14 वर्ष के अंतराल में ब्रिजमंडल में मथुरा की लीला को किया। 14 और 11 कितना हुआ? स्टैंड अप प्लीज, खड़ी हो, आप तिलक लगाए हैं सामने, खड़ी हो जाइए। पढ़ती हैं आप? 14 और 11 कितना होता है? बताओ बताओ। 25 होता है, 25। शाबाश, जोरदार तालियों से स्वागत करो। शाबाश बेटा। अच्छा, एक पढ़ा लिखा इंसान था और पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। आपस में दोनों का विवाह हो गया तो पति ने तो अपना परिचय बता दिया और इंग्लिश में पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो पत्नी ने क्या बताया? 3 - 11 to 11। क्या बताया? 3 - 11 to 11। कोई लड़की यहां पर ऐसी है पढ़ी लिखी जो बता दे कि क्या नाम है? अब 3 माने तो 3 होता है और माइनस माने होते ऋण होता है और 11 माने 11 होता है और 2 माने 2 होता है और फिर 11 तो 11 होता है। तो क्या कहेंगे उसका नाम?
3 ऋण 11 2 11 इतना बड़ा नाम ऐसा नहीं है। 3 माइनस टच करिए और 11 फिर 2 फिर 11 क्या बताया नाम? आशा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत पढ़ी लिखी बेटियां हैं। तो आज भगवान का जब विवाह होगा तो हमारे मान श्री स्वामी राघव दास जी महाराज आएंगे भगवान के समीप। उस समय माल्यार्पण भी होगी और उनके चरण भी पखारेंगे। तो बेटा भगवान ने 11 वर्ष ब्रज की लीला को किया और 14 वर्ष मथुरा की लीला को किया। 25 हो गए। अब ग्रेजुएशन तो कुछ लोग 21 साल में कर लेते हैं ना। बेटा सुनील भैया थोड़ा आवाज तिरछी बनाओ कि खर खर की मित्रता भी सांदीपन जी के आश्रम पर हो गई। और जब मित्रता हुई तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पढ़ने के लिए गए ना। तो 64 दिन में विद्या का अध्ययन किया। और जब गुरु दक्षिणा में कहने लगे भगवान कृष्ण कि प्रभु गुरुदेव इस कृष्ण से और बलराम से कुछ गुरु दक्षिणा में ले लो। वारे गुरु गुरुजी ने कहा कि शिष्य से क्या लेना पड़ता है? वो गुरु किस काम का जो शिष्य की संपत्ति पर मन और विचार करे। जो गुरु की संपत्ति वो शिष्य की होती है और जो शिष्य की है वो गुरु की होती है। अगर गुरु और शिष्य में कपट हुआ तो भगवान उनको कभी प्राप्त नहीं हो सकते। और बिना गुरु दीक्षा के कोई पूजा इत्यादि फल कभी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वो निरर्थक चला जाता है। तो अपने जीवन में गुरु दीक्षा बनाना। कुछ लोगों का ये मत है, बोले हमारे तो माता पिता ही हैं गुरु दीक्षा। पहला गुरु कौन है? माँ जिसने जन्म दिया है। दूसरी पृथ्वी माँ, जो माँ की कूख से पृथ्वी पर बालक हम आप गिरते हैं। तीसरा गुरु पिता। चौथा गुरु जो शिक्षा दे, ज्ञान का गुरु। और चौथा गुरु होता है सतगुरु, जो तुमको परमात्मा से मिला देता है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं लेना दीक्षा, तो फिर लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए भगवान सांदीपन ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन माता के पास जब गए गुरु माँ के पास, कहा माँ गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा। सब लोग कथा पर ध्यान देंगे, आप ही मांग लो। तो सुदामा सांदीपन जी का एक ही पुत्र था जिसका नाम था देवदत्त। वो समुद्र में डूब का एक पांचजन नाम का दैत्य जो रहता था उसको हरण करके रह गया और अपने पेट में रख लिया। अच्छा ये बताओ, जिनके इकलौता लाल हो, आंखों का तारा हो और वो भी चला जाए। भगवान श्री कृष्ण ने मांगा, मां गुरु माता इस कृष्ण से कुछ मांग लो। तो माता के नेत्रों से आंसू आ गए। कहा बेटा अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो मेरा बेटा मुझसे मिला दो कृष्णो, मेरा बेटा मुझसे मिला दो। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आए। कहा मां अगर आज एक कृष्णो आपके बेटा के दर्शन नहीं कराएगा तो एक कृष्ण कभी तुमको मुख नहीं दिखाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की। तो समुद्र के किनारे जाकर के पहुंच जाते हैं। गुरुजी आ गए। कहा पगली संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये धोखाबाज है। सुना दिया।
एक डोली चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, बता दो सखी दोनों में। हमारे गोविंद जी गाया करते थे, हम गाएंगे नहीं, संकेत करेंगे। एक डोली सजी, एक अर्थी सजी, बताओ सखी दोनों में अंतर क्या है भली है। एक पिया घर चली और एक पिया से जुदा हो चली। अरे पगली, कह दिया सांदी पन्ने की जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। वो कहाँ आएगा बेटा, तो चला गया। लेकिन गुरुजी के चरणों को छूकर के महाराज गए। 3 दिन राम जी ने मनाया समुद्र को, तो आज 3 दिन कृष्ण भी मना रहे हैं। जब समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो अग्नियां बाण निकाल करके छोड़ने वाले थे कि समुद्र कनक थार भर मणिगणि नाना। प्रभु, हम तो आपके संकल्प मात्र से सूख जाएंगे, आपको इसकी क्या आवश्यकता थी। उसी समय समुद्र के अंदर गए एक पांचजन नाम का दैत्य, और उसी समय जब उस भगवान ने बाण मारा तो वो समुद्र के नीचे से निकल पड़ा। और जब युद्ध करके मारने वाले थे ना, तो वो शंख में घुस गया। बलराम ने कहा, कन्हैया जब ये निकल आए तो तुम शंख को बजाना और मैं इसको मारूंगा। उसी समय जब मरने लगा तो शंख में घुसने के लिए फिरने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने शंख को फूंका। कहाँ दिमाग था, शंख को फूंकना प्रारंभ कर दिया, और इतने जोरों का शंख बजा कि और 5 जन अंदर नहीं प्रवेश कर पाया, और बलदेव जी ने बाकी ग्रीवा को पकड़ करके मार डाला। बोले 5 जन मर्दन भगवान की। पेट में फाड़ करके मरा पड़ा हुआ था गुरुपुत्र, संजीवनी मंत्र पढ़ करके उसे जीवित किया। वाह, ये होता है शिष्य। ऐसा नहीं कि गुरु मिल जाए और चेला देख ले तो चेला और गदबद लगा के एक दूसरी कुलिया धर जाए कि गुरु जी यहाँ पैसा ना देने या पाओ ना पन्ने आए। यही गुरु दीक्षा होती है क्या। आकर के पुत्र वापस कर दिया। 5 जन नाम का शंख भगवान के हाथ में जभी से आ गया। आप सब कमेटी वालों को एक पंखा नहीं मिल रहा है, फर्राटा कहाँ चला गया है। बगल पे लगाओ इधर फर्राटा एक पंखा। आज की बात है भैया, तो आप लोगन को भार उतरो जा रहा हो। काहे कि सब हम लोग भार ही तो बने सब लोगन के लाने, तो इनको काम भाव जा रहे हो। और आप लोगन का कल बड़ी शांति मिले सामने के, जब ब्राह्मणों की विदाई हो जाएगी, बिटियन की तो होना ही होना है। तो हमारा यही कहना है, थोड़ा आज इसे ध्यान दें। जब गुरु दीक्षा के बाद भगवान कृष्ण जाने लगे, तो सांदीपन जी से कहा कि हे प्रभु, अब इस कृष्ण को आशीर्वाद दें। और जब जाने लगे तो सुदामा जी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, सुदामा तुम मेरे बड़े भाई हो, अब एक कृष्ण जुदा होने जा रहा है। सुदामा जी ने जहां से ऐसा सुना कि कृष्ण जा रहा है, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पर के सुदामा जी बेहोश हो गए। जो इतने अलग ने पंखा ई बगल कुर्सी धर के, और एक लगा दी ढोलक वाले की मूड पे, जाका बहुत गर्मी लगे। आए तो हमारे पंडित जी सोनकी जी बरो न मानी हमाओ ऊपे धन ने भैया पंखा। अरे कुर्सी ले आई, कुर्सी पे धर दे, नहीं तो अपने हृदय से तुमको कभी अलग नहीं होने दूंगा। मित्र तो मित्र होता है, क्योंकि कहा है सुनील जइयो ना कहूं।
अरि जैन मित्र दुख होए दुखारी। जैन मित्र दुख होए दुखारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ग्यारह और 14 मिलकर के 25 साल के हो गए। और 25 साल का जब हो गया तो ग्रेजुएशन तो हो ही गया। भगवान एक दिन उदास बैठे हैं और नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं द्वारका में। अबे ब्याह नहीं हो भगवान। और ये स्वाभाविक है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी, 25 साल के बाद, आज की बात बता रहा हूं, जब तक वो ग्रेजुएशन न कर ले, हर माता पिता का परम कर्तव्य है कि पुत्री और पुत्र को शिक्षित बनाए। क्योंकि सबसे बड़े शत्रु वो माता पिता हैं जो अपनी बेटी और बेटा में अंतर समझते हैं और बेटा को शिक्षित बनाते हैं और बेटी को सुशिक्षित और संस्कारी नहीं बनाते। ये भूल है। एक दिन नारद जी द्वारका में प्रवेश कर गए और द्वारका में जब प्रवेश किए तो भगवान श्री कृष्ण चिंता करते हुए और ध्यान में बैठे हुए थे। उनके नेत्रों से आंसू आ रहे थे। और जब ध्यान खुला, इसको चरवा चालू, जब ध्यान खुला तो एकदम नजर किस पर पहुंची? जितने भी डायरेक्टर ने गीत बनाए हैं वो कथा से संबंधित। नजर के सामने नजर के सामने जिगर के पास कोई बैठा है। नजर के सामने जिगर के पास और जब दृष्टि भगवान की खुली तो नारद जी पर नजर पड़ी। उठ करके बाबा नारद के चरणों में भगवान प्रणाम करने लगे और बाबा नारद जी को हृदय से लगाकर के उनके चरणों को पखारा, बिठा लिया। अब उस समय तो अकेले थे भगवान भाई, कोई शादी नहीं हुई थी भगवान की। तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, अब संसार आपका ध्यान करता है और आप किसके ध्यान में बैठे हुए थे? तब भगवान के चार चार आंसू और टपक गए। कहा, देवर्षि, जो संसार में भक्त मेरे नाम को एक बार बोलता है उस भक्त का नाम मैं 1000 बार बोलता हूं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है भगवान की। बोले, मैं जो भक्त मेरी चिंता करता है, जो मेरा भक्त चिंतन करता है, मैं उस भक्त की चिंता करता हूं। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।
और कहा, नारद जी चिंता का तो विषय ही है। बोले क्या विषय है? बोले 25 साल के हो गए हम, बोले आज तक कोई टीपना लेवे नहीं आओ, आज तक कोई जन्मांक लेने नहीं आया, तो लगता है कि ऐसा ना हो कि बिना शादी के रह जाए। नारद जी बोले तुम तो 25 ही साल के हो महाराज। बोले हम आओ खुद नहीं भाव ब्याह। नारद जी को भाव दो, लेकिन हम आओ होए या ना होए। नारद जी बोले आपको ब्याह हम अवश्य कराएंगे। और जाकर के सीधे कहां पहुंचे नारद बाबा? कुंडनपुर। और कुंडनपुर में महारानी भगवती रुक्मणी का प्राकट्य हो गया था। बोले रुक्मणी महारानी की। भैया जी कूलर चलवा दो। कहां गए लाइट वाले? लाइट वाले आवाज सुन रहे हैं तुम एक। और जब कुंडनपुर में पहुंचे, नारद एक ऐसे बाबा हैं, भैया कुछ बिछाई इस साइड में बिछा दो, ये भी मैदान पड़ा है, ये बगल में बिछा दो, माताएं आ रही हैं उनको बिठाने की सुगम व्यवस्था करो। पता चला भीष्मक को, हिरण्य रोमा की पुत्री, उनका हिरण्य रोमा भीष्मक के पिताजी थे, कि नारद बाबा आए हैं। अब संत ब्राह्मण के द्वारा ही सबकी बेटी और बेटाओं की शादी होती है। पंडित जी कुंडली बनावे, फिर टीप न बना के फिर घर ढोवावे और फिर मिलावे। किशु दादा बहुत दूर बैठा तुम कथा में हैं, आज नजदीक बैठ लो, कछु काम आ जाओ, ध्यान कथा पे दैयो तो ध्यान रखियो। और एक बात और हम आप लोगों ने कह दें, और जैसे ही रुक्मणी का हाथ उलरा आवाज करने लगे, तने दूर का सरकवा तो या पछाए से करवा तो देखा, तब उसी समय तत्काल कहने लगे कि जाए पुत्री को तो पति तीनों लोकों से हट करके 3 लोक का स्वामी ही मिलेगा। रुक्मणी के मन में कूट कूट करके सारा ज्ञान बाबा नारद जी ने भर दिया और सीधा कह दिया कि इनका विवाह द्वारकाधीश सरकार श्री कृष्णनंद ठाकुर जी के साथ होगा। जब हम कहें तो ताली तो सब लोग बजाई दिया करिएगा भाई। इतने में रुक्मी आ गया, रुक्मणी का भाई। बोले ए बाबा, किसका नाम ले रहा है? किसका नाम ले रहे हो बाबा? उस द्वारकाधीश की बात कर रहे हो जिसके माता और पिता का भी पता नहीं है। कोई नंद और यशोदा का कहता है और कोई वसुदेव और देवकी का कहता है। ऐसे वर्ण संकर कुजात व्यक्ति को मेरी बहन का विवाह नहीं होगा। बताओ भगवान को कितनी खरी खोटी बातें कह रहा है। लेकिन रुक्मणी के मन में गुरु का ज्ञान बस गया था। लेकिन रुक्मी ने कहां पर सगाई करी? जरासंध के दत्तक पुत्र चेदिराज नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल को जाकर के लगुन चढ़ा दी। और जब शिशुपाल को लगुन चढ़ा दी गई तो रुक्मणी घबरा गई। और जब रुक्मणी घबराई, संकल्प ले लिया कि जन्म जन्म लग रगर हमारी, और बरहूं कृष्ण नत रहूं कुंवारी। और एक पत्र लिखा बड़ा प्यारा, और पत्र लिखती जा रही हैं, और बड़ा प्यारा भजन है। हमारे साथ सब लोग बोलेंगे।
फिर पत्र बताएंगे आप लोगों को। बड़ी प्यारी धुन भी है और प्यारा भजन है। और वृंदावन धाम दर्शन कर ले एक बार तू। एक गोटे दादा। आहा। अरे वृंदावन धाम दर्शन, नारद जी ने कहा कि एक बार वृंदावन के जरूर दर्शन होंगे देवी। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। अरे वृंदावन धाम दर्शन कर ले एक बार तू। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नारियो। 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 आज वृंदावन धाम दर्शन कर ले एक बार तू। धाम दर्शन कर ले एक बार जो। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नारियो। श्री राधे राधे जपते नर नारियो। और स्वामी श्री हरिदास संत ने गा के खूब रिझायो। गा के खूब रिझायो। ठाकुर जू के दर्शन करके जीवन धन्य बनायो। जीवन धन्य बनायो बनायो। प्रगटे हैं बांके बिहारे। भगवान बांके बिहारी की किसी ने स्थापना प्रतिष्ठा नहीं की है। अपने आप एक वृक्ष में प्रकट हुए हैं। प्रगटे हैं बांके बिहारे जानत संसार जो। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नारियो। राधे राधे जपते नर नारियो। जय हो जय हो। एक बार तू वृंदावन धाम दर्शन कर ले एक बार तू। जिसमें श्री राधे राधे जपते नर नारियो। श्री राधे राधे जपते नर नारियो। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नारियो। ब्रिज में तू राधे राधे जपते नर नारियो। और अरे लली लाडली राधा जो संग राजे कृष्ण मुरारे। राजे कृष्ण मुरारे। और नागनाथ लो काली दह में तुमरी लीला न्यारी। तुमरी लीला न्यारी न्यारी। और
पापी कई तारे तुमने, पापी कई तारे तुमने, कर दो उद्धार जो। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नार जो। राधे राधे जपते नर नार जो। जय हो। कर ले नर नार तू वृंदावन धाम दर्शन, कर ले नर नार जो। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नार जो। ब्रिज में श्री राधे राधे जपते नर नार जो। और अरे रास रचायो गोपिन के संग, बजा मुरलिया प्यारे, बजा मुरलिया प्यारे। नायक खूब चुरायो माखन तुमने मदन मुरारी, तुमने मदन मुरारी मुरारी, तुमने मदन मुरारी। अरे छलिया नट नागर, छलिया नट नागर मोर, पंखे हे धार जो। जपते श्री ब्रिज में सब जन, राधे हो कार जो। राधे राधे नर नार जो। श्री ब्रिज में राधे राधे नर नार जो। राधे राधे नर नार जो। रावण धाम दर्शन कर ले एक बार तू। श्री राधे राधे जपते नर नार जो। राधे राधे जपते नर नार जो। बिहारी लाल की जय हो। सुंदर भजन गाती जा रही हैं और पत्र लिखती जा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ,